Welcome to InstaTips by दोस्त कोच राजीव खुराना। हैप्पी कस्टमर्स A to Z की इस सीरीज़ के अंदर आज हमारा अल्फ़ाबेट है E फॉर इमोशंस। हम वोकल अबाउट लोकल की बातें करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंपटीशन इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये हमारी थिंकिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो किस तरह से हम कस्टमर्स की इमोशंस को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब अलग सोच होगी तभी हम अपनी नई पहचान बना सकेंगे। लास्ट कार जब आपने खरीदी थी तो क्या किया था आपने सारी टेक्निकल डिटेल्स चेक की, एवरेज कितनी है, टॉर्क कितनी है, लोगों की फीडबैक क्या है। लेकिन जब लेने का मन बना लिया और परिवार के साथ चर्चा की तो परिवार का आंसर क्या था? रेड कलर की कार लेनी है। अब ये बताइए कि यहाँ पर आपका सारा एनालिसिस पीछे हो गया और परिवार की इमोशंस स्ट्रांग हो गई। रिसर्च भी यही कहती है कि हम जितना टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में, हमारी रैशनैलिटी की प्रोपोर्शन कम होती जाती है और हमारी इमोशंस की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती जाती है एट द टाइम ऑफ परचेज। हमें इसे अच्छी तरह से समझना होगा कस्टमर्स की इमोशंस को। आपने तो शायद एक एयर कंडीशनर बेच दिया, लेकिन उस दिन एक मिडिल क्लास कस्टमर के घर पे सेलिब्रेशन हो रही है क्योंकि नया एसी इंस्टॉल हुआ है। वहाँ रैशनल से ज़्यादा इमोशंस स्ट्रांग हो जाती हैं। ज़रा सोचिए, कहने को आप बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स निकाल कर आप अपने सेल फोन कनेक्टिविटी की बातें करते हैं, लेकिन अगर जब कस्टमर को कनेक्शन ही नहीं मिल रहा आपका और आप अपनी सर्विसेज के बारे में बड़े बड़े बखान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे जैसे कस्टमर्स तो खूब गालियां दे रहे होंगे, क्योंकि हम अपना इमोशनल कनेक्ट अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नहीं बना पा रहे। इसे समझिए, कस्टमर्स की इमोशंस को। ऐसा नहीं है कि और बिजनेसेस समझते नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री देख लो। एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरी एक क्लाइंट ने ही मुझे बताया था, वो किसी होटल में जाके रुके और उनको आम बड़े पसंद थे, तो ट्रे पे आम पड़ा हुआ था। होटल से अगले दिन वापस जाते हुए उन्होंने फीडबैक में लिख दिया कि आम था, अच्छा था, लेकिन छुरी नहीं थी, इसलिए मैं आम को एंजॉय नहीं कर पाई। कुछ समय पश्चात वो फिर उस होटल में रुके। इस बारी प्लेट पे खूब सारे आम थे, छुरी थी और जीएम का नोट था, सॉरी मैम, आप पिछली बार मैंगोज़ एंजॉय नहीं कर पाए, प्लीज़ एंजॉय कीजिए। कितनी बढ़िया इमोशनल कनेक्ट है, कितनी बढ़िया सर्विस रिकवरी है। इस बात को हमारे ज्वेलर्स भी अच्छी तरह से समझते हैं कि इमोशनल कनेक्ट के साथ में किस तरह से सामान बेचा जाता है। और तो और, एक अच्छा डॉक्टर जब एक अच्छा इमोशनल कनेक्ट बना लेता है ना, तो पेशेंट उम्र भर नहीं कहीं जाता उससे। ये हम सबको समझना होगा। रिसर्च भी ये कहती है, द इमोशनली सेटिस्फाइड कस्टमर्स कंट्रीब्यूट फार मोर टू द बॉटम लाइन देन रैशनली सेटिस्फाइड कस्टमर्स डू, इवन दो दे आर इक्वली सेटिस्फाइड। तो जरा इमोशन पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि कस्टमर जो है वो आपके लिए डेटा नहीं है, वो एक एनालिसिस नहीं है, वो एक फिगर नहीं है, वो एक व्यक्ति है। तो कब करें इस इमोशनल कनेक्ट को? हर स्टेज पे। जब कस्टमर आपके प्रेमिसेस में आता है या आपकी वेबसाइट पे एंटर करता है या किसी भी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट में आता है, जब आप उसे सामान की बात कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उस वक्त पोस्ट द सेल ऑल्सो। और अगर सेल नहीं भी की तो भी एक इमोशनल कनेक्ट तो बना के रखिए, ताकि दोबारा कारण बन सके कस्टमर के आपके पास आने का। कैसे करेंगे? आपको रिस्पेक्ट कीजिए कस्टमर को, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। अगर उसे कोई तकलीफ हुई है, कोई कंप्लेंट है, सब कुछ छोड़ के उसे इमीडिएटली रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कस्टमर रिकवरी से आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक मौका दे रहा है। उसे अप्रिशिएट कीजिए। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया है, अच्छी तरह से उसके साथ कनेक्ट बनाए रखिए, क्योंकि ये इमोशनल कनेक्ट अगर आप नहीं बनाएंगे तो कोई आपका कॉम्पिटिटर तो बना ही लेगा।
और इमोशनल कनेक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर आपको कोई मैनेजमेंट ज्ञान की ज़रूरत है। आप हमेशा लोगों के साथ अच्छा इमोशनल कनेक्ट अपने परिवार और मित्रों के साथ बनाए रखते हैं। अब ज़रा इसे स्ट्रांगली अपने कस्टमर्स के साथ प्रैक्टिस में लाइए। देखते रहिए इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हमारे को फेसबुक पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संबंध बनाए रखिए। नमस्ते।